guys, I am KK Kumar. Welcome you to Kumar's classes. Guys, जब भी कमिटमेंट कुछ और होता है और एक्सिक्यूशन या क्रियान्वयन कुछ और होता है, यानी आप कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं, तो हम इसके लिए एडवांस स्ट्रक्चर से समथिंग एंड डू समथिंग एल्स का यूज करते हैं। तो गैस चलिए एक चीज़ और आपको क्लियर कर दें। आप से के स्थान पे सेंटेंस के अनुसार जो भी वर्ब आता है आप उसको लिखें। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा और अच्छे ढंग से इसे समझने का प्रयास करते हैं। जैसे आपको कहना है, उसने दिखाया कुछ कुछ और दिया कुछ और। तो उसने दिखाया कुछ, ही शोड समथिंग, और दिया कुछ और, एंड गेव समथिंग एल्स। यानी सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे, उसके बाद वर्ब को लिखेंगे और उसके बाद समथिंग लिखेंगे और एंड को लिखेंगे, उसके बाद पुनः वर्ब लिखेंगे और अंत में समथिंग एल्स को लिखते हैं। तो चलिए, वह वादा कुछ किया और किया कुछ और, मतलब वह वादा किसी और चीज़ का किया और जब करने की बारी आई तो किया कुछ और। मीन्स उसने वादा कुछ किया और किया कुछ और। तो ही प्रोमिस्ड फॉर समथिंग एंड डज समथिंग एल्स। चलिए, यदि आपको कहना है, सरकार कुछ कहती है और किसान कुछ और कहते हैं, तो अभी जो किसान आंदोलन चल रहा है उसमें सरकार कुछ कहती है और किसान कुछ और कहते हैं। तो इसका हम कैसे बनाएंगे? गवर्नमेंट सेज समथिंग एंड फार्मर्स से समथिंग एल्स। चलिए, और यदि आपको कहना है, तुम्हारे बॉस ने कुछ और बताया और तुम कुछ और बता रहे हो, तो योर बॉस टोल्ड समथिंग एंड यू आर टेलिंग समथिंग एल्स। चलिए, और आई होप इतने एग्जाम्पल्स काफ़ी हैं इस स्ट्रक्चर को समझने के लिए। और यदि स्ट्रक्चर पसंद आया हो तो एक लाइक करें। यदि आपने अभी तक इस स्ट्रक्चर को, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब भी कर दें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि जब भी मैं इस प्रकार के वीडियो अपलोड करूं आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और एक चीज़ और गाइस, आप बिना एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर के ना आपका स्पोकन सही हो सकता और न ही आपका रिटेन सही हो सकता। ना रिटेन वर्क सही होगा और ना स्पोकन सही होगा। अतः एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर का क्लास आप मिस ना करें, इसे अवश्य देखें और अंत तक देखें। आई होप that is enough for today. Thank you very much. Have a good day, guys.